दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में अमन ऑटोमोटिव के। तो दोस्तों जैसा कि हमारे इंडिया में आजकल एक नया ट्रेंड चला है जो कि मेरे और आपके यूथ के लोगों ने चलाया है, और वो है कि जैसे ही हम कोई भी गाड़ी लें, उसकी कोई भी अपर या लोअर मॉडल लें, उसकी टायर को ज़रूर से अपग्रेड करा देते हैं, उसकी बिना पूजा कराए। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको आपकी न्यू गाड़ी में या फिर कोई भी गाड़ी हो, उसकी टॉप टायर है, मतलब कि जो कंपनी फिटेड टायर है, उसको निकलवा के क्या बड़े टायर लगवाना, बड़े और चौड़े टायर लगवाना कोई फ़ायदे की बात है भी या नहीं। तो चलिए वीडियो पूरा एंड तक आप बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल अमन ऑटोमोटिव को, और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं कुछ फ़ायदे की बात कर लेता हूँ जो आपको टायर अपग्रेड कराने के बाद मिलती है, और वो रहती है दोस्तों कि आपकी गाड़ी की जो लुक रहती है वो थोड़ी अलग से निकल के आती है, मतलब कि मस्कुलर सी लुक आपकी गाड़ी देने लगती है। जैसा कि आप अभी मेरी गाड़ी देख सकते हैं जो कि अभी पूरी ही स्टॉक कंडीशन में है। इसमें मैंने नहीं कोई टायर अपग्रेड कराया, नहीं कोई भी मॉडिफिकेशन अभी तक कराया है। तो आप इसमें कुछ ऐसा इसका लुक निकल के आता है। और इसमें जो आपको टायर मिलती है वो आपको मिलती है कम से कम 155/80 बाई R13 का, जो कि इसके ऊपर काफ़ी ठीक ठाक सा है। बट अगर इसी में मैं बड़े और चौड़े टायर लगवा देता हूँ तो ये गाड़ी थोड़ी सी और अपनी लुक को इन्हेंस कर देगी। और दूसरी जो रीज़न रहती है लोगों को टायर को अपग्रेड कराने का, कि वो अपनी गाड़ी की डायमीटर पे जो टायर जो कंपनी फिटेड रहती है उसको उन्हें लगता है कि वो काफ़ी ही पतले हैं और उनकी राइड क्वालिटी पे उन्हें अच्छी नहीं लगती है, जिसके कारण वो उसे चेंज करा देते हैं। तो दोस्तों मोटा मोटा इसमें बात निकल के ये आता है कि हम टायर, मतलब कि जो लोग होते हैं वो टायर इसलिए चेंज कराते हैं कि उनकी गाड़ी की जो लुक रहे वो कुछ अलग निकल कर आए सबसे। बट दोस्तों इसके अलावा मुझे और कुछ भी फ़ायदा नहीं लगता है टायर को अपग्रेड कराने में। और इसमें कुछ घाटे भी हैं, मतलब कि कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों कुछ लोग जो टायर अपग्रेड कराते हैं वो कुछ सेफ्टी पर्पस को लेके, तो वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो मैं अब चलता हूँ ये टायर को अपग्रेड कराने के कुछ नेगेटिव पॉइंट पर। बट उससे पहले मैं आपको कुछ फंडामेंटल टिप्स भी दे देता हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर आपको अपनी कार की टायर चेंज करानी है तो आपको कुछ वैसी बातें जाननी पड़ेगी जिससे आप अपनी गाड़ी में परफेक्ट टायर लगा सकें। इसलिए सबसे पहले मैं आपको अपनी कार की टायर की डिटेल दे देता हूँ जिससे आपको पता चल सके। तो दोस्तों जैसा कि आप अभी कार की टायर को देख सकते हैं, और मैंने आपको जैसा कि इसका प्रोपोर्शन बता दिया था पहले ही वीडियो में, जो कि है 155/80 R13 का। और दोस्तों इस नंबर में जो 155 है वो रिप्रेजेंट करता है टायर की इस तरफ की विड्थ। ये जो पूरी विड्थ है टायर की वो रिप्रेजेंट करता है 155, और जो ये 80 है वो रिप्रेजेंट करता है टायर की ये साइड वॉल्स को। और जो ये R13 है वो रिप्रेजेंट करता है टायर की जो रिम है पूरी, यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, वो R13 रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें। तो दोस्तों हम जब अपनी कार की टायर चेंज कराने जाए तो आपको इन सब पॉइंट को अपने ध्यान में रखनी है। और दोस्तों एक चीज़ और कि हमें यहाँ से लेकर इस सरफेस से लेकर ये जो फ्लोर में जो सट रहा है जो टायर का पॉइंट, इसकी जो डायमीटर होती है वो 3% के अंदर होती है। तो आपको जो इसमें टायर अपग्रेड भी कराना है तो आपको 3% के अंदर रहने वाली टायर को ही अपग्रेड कराना है, और अगर नहीं है तो आप बिल्कुल भी अपग्रेड ना कराएं। तो दोस्तों अब मैं टायर अपग्रेड कराने की कुछ नेगेटिव पॉइंट पे बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट ये है कि दोस्तों अगर आप अपनी गाड़ी की ये टायर की डायमीटर अगर बढ़ाते हैं तो इसकी साइड वॉल जो रहती है उसकी लेंथ मतलब कि 10% हमेशा ही घटेगी इसके साथ में। अगर मैं इसे 155 से 185 करा दूँ तो इसमें कम से कम आपकी 10% घट जाएगी, और ये 80 से 70 हो जाएगी, जिसके कारण ये थोड़ी पतली हो जाएगी। और जैसे ही हमारी गाड़ी बम्पर पे जाएगी, बम्पर पर, तो क्या हो सकता है कि अगर पतली जो टायर की जो साइड वॉल रहती है तो हमारी रिम जो है स्टील रिम वो टायर में लगकर
टायर को पिंच कर उसे एक कट दे सकती है, जिससे आपकी कार की टायर जल्दी ही ख़राब हो जाएगी। और दोस्तों दूसरी जो नेगेटिव पॉइंट रहती है वो रहती है कि आप जब बम्पर पर जाएंगे और आप अपनी गाड़ी को जब वहाँ से स्पीड या फिर तेज़ रफ्तार में अपनी गाड़ी को पार करेंगे, तब क्या होगा कि आपको अंदर में झटका पहले से ज़्यादा महसूस होगा। क्योंकि दोस्तों आपकी जो ये साइड वॉल है वो अगर पतली हो जाएगी तो क्या होगा कि वो जो शॉक ऑब्जॉर्व करती है वो कम करेगी। क्योंकि दोस्तों जब हम बम्पर पे जाते हैं और अगर हमारी कार की जो साइड वॉल है अगर वो मोटी रहती है तो उससे क्या होता है कि ये आपका सस्पेंसन है उससे पहले जो शॉक ऑब्जॉर्व करता है वो टायर थोड़ा सा ऑब्जॉर्व करता है, और अगर ज़्यादा जो प्रेशर रहता है तब जाकर आपकी वो सस्पेंसन पे जाता है। तो अगर आपकी जो साइड वॉल है टायर की वो अगर पतली और छोटी रही तो आपको शॉक ज़्यादा लगेगा। और अब जो तीसरा इसमें नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि अब कि आपकी जो स्टीयरिंग की जो हैंडलिंग रहती है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों आपकी जो टायर की जो विड्थ है वो बढ़ गई है और आपकी स्टीयरिंग के अंदर जो मोटर रहता है उसको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा वो प्रेशर लगा रही है, जिसके कारण वो हार्ड हो जाएगी और आपको आपकी स्टीयरिंग पहले से ज़्यादा ही हैवियर लगेगी। और जो अब चौथी जो नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों ये कि आपको आपकी गाड़ी में जो पावर का रहेगा वो लॉस ज़्यादा महसूस होगा। क्योंकि आपकी गाड़ी की जो इंजन है उसको अब ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि आपकी जो गाड़ी की ये जो विड्थ है वो बढ़ जाएगी तो इस पे क्या होगा कि चौड़े चौड़े हो जाएंगे, तो उसके कारण अपनी ये जो कार की इंजन है उसको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, जिससे आपको पिकअप कम मिलेगा। अब जो आखिरी और लास्ट जो पॉइंट है जो नेगेटिव है टायर को अपग्रेड कराने का वो ये है कि अगर आपकी गाड़ी की जो टायर है वो ज़्यादा बड़ी रहेगी तो वो आप जब भी टर्न लेंगे तो टायर जो होती है वो उस तरफ पीछे सट सकती है या तो आगे इस तरफ यहाँ पे टर्न लेने में सटेगी। और दोस्तों मैंने आपको बोला था कि आपको जो आपकी गाड़ी की जो ओडी होती है यानी कि आउटर डायमीटर होती है टायर की उसको कम से कम 3% से अंदर रखना है। क्योंकि दोस्तों अगर आपने अपनी गाड़ी की टायर की जो परसेंटेज है उसको ज़्यादा कर दी, 3 मीटर से ज़्यादा अगर करवा दी, तो क्या होता है कि अगर बम्पर पे गाड़ी अगर तेज़ झटका महसूस करती है तो आपकी जो टायर है ऊपर जाकर यहाँ पर इसमें लग सकती है। क्योंकि दोस्तों टायर बड़ी हो गई है तो इसमें जो गैप रहेगी वो कम हो जाएगी, जिससे बड़े गड्ढों में आपकी गाड़ी की टायर ऊपर जाएगी और उसमें लगेगी और उसे डैमेज कर सकती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यही कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था आज। और दोस्तों मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि बहुत लोग जो होते हैं वो अपनी गाड़ी की टायर को इसलिए चेंज कराते हैं क्योंकि उन्हें कुछ सेफ्टी पर्पस रहता है। तो दोस्तों आपको टायर चेंज भी कराना है तो अपनी गाड़ी की टायर की डायमीटर को चेंज ना कराएं, उसी डायमीटर में दूसरी कंपनी की टायर को लगा दे, जिससे आपको बेटर ग्रिपिंग मिलेगी। क्योंकि दोस्तों जो दूसरे कंपनी की जो टायर्स रहती हैं उसी डायमीटर में या फिर उसी जो प्रोपोर्शन की जो आपकी टायर लगी हुई है उसमें ही अच्छी ग्रिप बनाने वाली टायर्स ऑफ़र करती हैं। या तो आप टायर के क्वालिटी पे भी जा सकते हैं उसी कंपनी में। तो दोस्तों सीधा बात ये है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपको अपनी गाड़ी में बड़े इंच की टायर नहीं लगवानी चाहिए, जिससे आपको क्या होगा कि घाटा ही होगा। क्योंकि दोस्तों आप अगर उसमें टायर लगवाते हैं तो आपकी गाड़ी की जो प्राइस रहती है वो हाई होगी। अगर मान लीजिए कि आपकी गाड़ी की जो प्राइस है वो मैक्सिमम 7 लाख या फिर 5 लाख है, तो आप अगर टायर उसमें लगवाएंगे बड़े टायर तो आपको मिनिमम उसमें खर्चा पड़ेगा। मान लीजिए एक टायर का अगर खर्चा पड़ता है 2000 तो चारों टायर का खर्चा पड़ेगा 8000। और दोस्तों उससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी की प्राइस बढ़ जाएगी, 8000 हो गई तो आपकी गाड़ी 5 लाख 8000 की तो हो गई। बट दोस्तों जब आप उसे बेचने जाएंगे गाड़ी को तो उसकी रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगी जो आपने अलग से लगवाई थी। तो ये बहुत बड़ी घाटे की बात है। तो दोस्तों वो तो अब आपकी मर्ज़ी रहेगी कि आपको उसमें कितने बड़े टायर लगवाने हैं और क्या क्या मॉडिफिकेशन कराना है। तो क्योंकि दोस्तों वो गाड़ी आपकी है और उस पर आपका ही डिसीजन रहेगा। मैंने तो बस आप लोगों के लिए एक छोटा सा ये वीडियो बना कर डाल दिया कि आपको भी पता चल सके कि आप अगर टायर को अपग्रेड कराते हैं तो आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लें अमन ऑटोमोटिव चैनल को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।